बैक फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स की। तो एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनका उपयोग करते हैं और कैसे इनको पहचानते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। जानते हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव आपके 10 प्रकार के होते हैं। 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन योर इंग्लिश। तो हम 10 के 10 प्रकार इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। बहुत आसानी से, बहुत सरल भाषा में आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। यानी किसी वस्तु की क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण कैसे बोला जाता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन और क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। हमको सिंपल साधारण भाषा में आपको समझा देते हैं कि देखिए, जो आपको गुण, अवस्था, पोजीशन में आपको बताता है, या वो जो वस्तु है वो किस क्वालिटी की है, उस क्वालिटी के बारे में बात करता है, या जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखा है सी इज ए ब्यूटीफुल वोमेन। तो वोमेन जो आपका नाउन है, उसकी जो क्वालिटी है वो बताता है कि वो जो महिला है वो किस प्रकार की है। तो जब किस प्रकार की इसके बारे में बात करता है तो आपको बताएगा कि भाई ये कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो जो ब्यूटीफुल है तो आप क्या कहेंगे कि ये जो ब्यूटीफुल वर्ड जो दिया हुआ है ये आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है। इस तरीके लिखा है ही हैज़ ए बिग हाउस। तो हाउस का मतलब क्या होता है? घर। तो बिग यानी कैसा घर है? बड़ा घर है। तो ये जो आपको क्वालिटी बता रहा है ना, ये क्वालिटी, तो क्वालिटी को आपको क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है? यही क्वालिटी आपको एडजेक्टिव कहते हैं। इसी को कहते हैं एडजेक्टिव, विशेषण, जो विशेषता बताता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए तीसरा सेंटेंस लिखा है ही इज रिच। तो वह कैसा है? धनी है। तो धनी होना उसकी क्या है? एक विशेषता है। अब देखिए यूज ऑफ एडजेक्टिव्स हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने कहा कि देयर आर 2 यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। 2 प्रकार की यूज़ हम एडजेक्टिव्स में कर सकते हैं। तो वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं? तो आपके सामने देखिए पहला दिया है एट्रीब्यूटिव एट्रीब्यूटिव यूज़। उसके बाद आपका दूसरा देखिए आपका दिया है प्रेडिकेटिव यूज़। 2 प्रकार से यूज़ हम कर सकते हैं एडजेक्टिव का। अब दोनों प्रकार को हम डिटेल से देखते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। एट्रीब्यूट यूज़ किस तरीके से करते हैं? जैसे कोई सेंटेंस लिखा है तो उस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट भी साथ में दिया, जो आपका जो नाउन हो उससे पहले अगर आपको एडजेक्टिव आ जाता है तो वो एट्रीब्यूट यूज़ होता है। किस तरीके से? एट्रीब्यूट यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं, देखिए ही हैज़ ए रेड पेन। ठीक है, कैसा पेन है? रेड पेन है। तो यहाँ पर देखिए जो नाउन है, नाउन से पहले यूज होता है, किसका यूज होता है? एडजेक्टिव का यूज होता है। यानी पेन किस कलर का है? पेन रेड कलर का है। तो रेड कलर का पेन जब हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो पेन है वो कैसा है? रेड है। तो रेड होना इसकी क्या है? क्वालिटी है। तो क्वालिटी को आप क्या बता सकते हैं कि वह विशेषता यानी विशेषण है। तो ये एट्रीब्यूट यूज है। किस तरीके का? एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख लो ही वॉज एन आप लिख सकते हैं इंटेलिजेंट, लिख लो यहाँ पर इंटेलिजेंट मैन। ठीक है, मैन लिख लो या वुमेन लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पर लिख लिया। देखिए यहाँ पर आपका नाउन है, नाउन से पहले यूज हुआ है। तो नाउन से पहले आपका इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान जो यहाँ पर यूज़ हुआ है तो आप कह सकते हैं कि ये इसका एट्रीब्यूट यूज़ है। कैसा यूज़ है? एट्रीब्यूट यूज़ है। जब आप नाउन से पहले इसका यूज़ कर देते हैं तो ये एट्रीब्यूट यूज़ माना जाता है। ठीक है। तो एट्रीब्यूट यूज़ के लिए हमें पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट यूज़ वहाँ पे होगा जहाँ पे आपका नाउन जो है वो आपके एडजेक्टिव से पहले दिया होगा। यानी जो आपका एडजेक्टिव होगा उसके बाद आपका क्या दिया होगा? नाउन दिया होगा। यानी ये क्या है? आपका नाउन है। तो नाउन का यूज होगा एडजेक्टिव से पहले, तो वहां पर उसे बोलते हैं एट्रीब्यूट यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब बात करते हैं प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेट यूज के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए सेंटेंस को आप लिखेंगे, उसके बाद ही आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? देखिए सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के हमने लिख लिया ही इज रीडिंग। ठीक है,
एक सेंटेंस हमने छोटा सा नोट कर लिया, ही इज़ रीडिंग, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट होता है और रेस्ट पार्ट आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो जो प्रेडिकेट होता है उसी को हम लोग प्रेडिकेटिव यूज़ कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका नाउन या प्रोनाउन, आपका सब्जेक्ट जो आपका पर्सनल प्रोनाउन दिया हो सेंटेंस की शुरुआत में, उसकी क्वालिटी जब कोई बताता है तब हम कहते हैं कि वो एक प्रेडिकेट यूज़ है। किस तरीके से हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे तब आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है, सी वॉज इंडस्ट्रियस देखिए एक हमने सेंटेंस लिख लिया, सी वॉज इंडस्ट्रियस, ठीक है। वो कैसी है, इंडस्ट्रियस है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज उसकी चलती हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते, देखिए ये आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है उसकी क्वालिटी को बताता है। क्या बताता है कि वो कैसा है, इंडस्ट्रियस है। तो इंडस्ट्रियस है, तो इस कहने का मतलब ये है कि जो आपका पर्सनल प्रोनाउन हो उसकी क्वालिटी जो बता दे उसको हम लोग प्रेडिकेट यूज़ कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, राम इज, ऊपर वाला ही एक सेंटेंस ले लेते हैं, इंटेलिजेंट, ठीक है। ये लो, हमने एक सेंटेंस लिख लिया। तो ये राम जो आपका नाउन है, या आप कह सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन हो या आपका प्रॉपर नाउन हो, उसकी क्वालिटी को देखिए आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये आपका देखिए, ये आपके क्या कर रहा है कि उसकी क्वालिटी को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, कि आपको बताया जा रहा है कि जो पर्सनल प्रोनाउन या आपका जो प्रॉपर नाउन हो उसकी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो दिया हो, यानी कहाँ दिया हो, सब्जेक्ट पे दिया हो। तो सब्जेक्ट पे दिया हो तो अगर हम वहाँ पर उसका यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेडिकेट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके काइंड्स पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के काइंड्स होते हैं। अलग अलग काइंड्स के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले इसका पहला पार्ट। आपको बता दें कि जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं वो कुल मिला के 10 टाइप्स के होते हैं। तो 10 प्रकार इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं पहले एडजेक्टिव की। तो पहला एडजेक्टिव आपके सामने दिया हुआ है, देखिए आपको बता दिया गया, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ पर लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आप डिटेल के साथ समझिए, आपको हर जगह पर जहाँ भी आप जाएंगे, किसी प्रकार का कोई एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपको एडजेक्टिव्स तो ज़रूरी सीखने हैं। तो उन एडजेक्टिव्स को सीखने के लिए आपको विशेष रूप से आना चाहिए कि एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये टाइम के अकॉर्डिंग है, ये इंट्रोगेटिव है, कैसा है, आप उसको समझेंगे। इस वीडियो में बने रहिए, आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं पहले, सबसे पहले दिया हो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी में कौन कौन से आते हैं उसके बारे में डिटेल से हम जानते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आपको बता दें कि आपका रंग, रूप, लंबाई, ठीक है, चौड़ाई, आप चौड़ाई ले लीजिए इसमें से, यानी रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई हो सकती है इसके अंतर्गत। आप इसमें कह सकते हैं कि भाई लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, रंग, रूप, गुण हो सकते हैं किसी के, जैसे मतलब कोई की क्वालिटी अच्छी है, गुण हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं, या किसी की पोजीशन को शो करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शो करता है। एग्जाम्पल से आप डिटेल के साथ समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, रमन लिख लेते हैं, इज ए टॉल मैन। कैसा, टॉल मैन आप कर लीजिए इसको। तो देखिए रमन की क्वालिटी क्या है कि वो टॉल है, लंबा है। तो यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट से पहले यूज़ हुआ, तो आप इसको कह सकते हैं एट्रीब्यूट यूज़ है। कोई बात नहीं, एट्रीब्यूट और आपका प्रेडिकेट यूज़ तो आपको हम बता चुके हैं, उसको छोड़िए। यहाँ पर आ जाइए, ये क्या बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है कि वह कैसा है। एक तो आपका रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई हो सकती है, या गुण हो सकता है आपका, या आपका कोई दोष हो सकता है, ठीक है, दोष भी हो सकता है इसके अंतर्गत, दोष हो सकता है, गुण हो सकता है, चौड़ाई, लंबाई, रूप, रंग, ये सारे क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे लिखा रमन इज अ टाल मैन, तो टाल होना यानी लंबा होना उसका क्या है, एक गुण है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ही इज ए फुलिश का मतलब क्या होता है, मूर्ख। फुलिश स्टूडेंट लिख लो, स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फुलिश क्या है, यानी मूर्खता उसकी क्या है, एक विशेषता है। तो आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो कैसा है वो फुलिश है, मूर्ख है। तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए भी हम क्वालिटी का यूज़ करते हैं कि उसकी क्वालिटी है, मूर्खता उसके अंदर क्या है, उसकी एक क्वालिटी है। उसके बाद इसके थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं, यानी तीसरा सेंटेंस ले लेते हैं इसके अंतर्गत, जैसे लिखा है, सी इज ए ब्यूटीफुल क्या, गर्ल,
ठीक है, गर्ल ले लो, वुमेन ले लो, कोई भी ले लो। देखिए आपका सब्जेक्ट है, आपको कहता है कि वह एक सुंदर लड़की है। सुंदर होना उसकी क्या है, विशेषता है। तो ये क्या बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है, इसका गुण कैसा है, उसका मतलब रंग रूप कैसा है। तो रंग रूप के बारे में बात हो रही है, तो आप कह सकते हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, चलिए हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आपको मात्रा सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। क्या, मात्रा। मात्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। तो आपको क्वांटिटी के बारे में बात की जाएगी। जैसे कि आपसे कह दिया गया कि भाई कितनी मात्रा में कोई वस्तु है, तो उस मात्रा को दर्शाने के लिए आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए और आपसे पूछ लिया गया कि भैया इसमें से कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को आपको क्या कहेंगे, भैया ये मात्रा के अंतर्गत आता है। अब मात्रा में कौन कौन चीज़ें हो सकती हैं, अगर हम मात्रा की बात करें तो आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि भैया इनफ, फ्यू, सम, लिटिल, मात्राएं होती हैं ना, कहते हैं लिटिल है छोटी सी मात्रा में, कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। तो ऐसी मात्रा अगर कहीं पर दी होती है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, पार्ट्स ऑफ, हाफ ऑफ, यानी किलो के मतलब आधी मात्रा में 1 किलो 2 किलो, ऐसा भी अगर कहीं लिखा मिल जाता है तो आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सी हैज़ ए लॉट ऑफ कॉफ़ी, लिख लो कॉफ़ी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो लॉट्स देखिए इसकी क्या है, लॉट यानी मात्रा जो कैसी, प्रचुर मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में। तो ऐसी ज़्यादा मात्रा के लिए भी हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं और इसके एग्जाम्पल से ले लेते हैं। देखिए आपके थोड़ा सा हम इस वीडियो को स्किप करते हैं कि आपको एग्जाम्पल्स एक साथ दे देते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि भैया यहाँ पर 2 सेंटेंस हमने पहले से ऑलरेडी लिख रखे हैं, आप देख लीजिए। देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, तो ग्लास में कितना लिटिल वाटर है। लिटिल अगर लिखा मिल जाता है तब ये मात्रा दिखाता है, फ्यू लिखा मिल जाता है तब ये आपको मात्रा दिखाता है, अमाउंट लिखा मिल जाता है तब ये आपको मात्रा दिखाता है, ठीक है। तो ये पार्ट दिखा सकता है, हाफ दिखा सकता है, हाफ दर्जन दिखा सकता है। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो सारे सारे क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे लिखा मुकेश हैज़ इनफ मनी, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, तो ये क्या है, क्वांटिटी दिखा रहा है। सफिशिएंट, वो भी आपको क्वांटिटी दिखाएगा। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। पर्याप्त है, अपर्याप्त है, पूर्ण है, अपूर्ण है, कि आप कह सकते हैं कि भाई लॉट्स ऑफ है, लिटिल है, सम है, फ्यू है। तो ऐसे सारे वर्डों के लिए हम क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की। तो ये आपका सामने दिया हुआ है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स में कौन कौन से आते हैं, नंबर्स में क्या क्या आता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि भैया कितने हैं, कितने की बात की जाएगी, कितने हैं, कितने लोग हैं। इसके अंदर आप कार्डिनल और ऑर्डिनल 2 प्रकार के एडजेक्टिव्स देखते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनके अंतर्गत आपको बताया जाता है कि एक निश्चित संख्या है। कैसी होती है, एक निश्चित संख्या होती है। कैसे, हम आपको कार्डिनल बता देते हैं। कार्डिनल, ये हो गए आपके कार्डिनल, और दूसरा आपका होता है ऑर्डिनल। तो हम ऑर्डिनल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। इसमें आपका नंबर में 2 प्रकार के, एक कार्डिनल होता है, एक आपका ऑर्डिनल होता है। कार्डिनल के अंतर्गत वो आते हैं जिनको क्रमबद्ध तरीके से बताया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कार्डिनल होते हैं। कैसे होते हैं, कार्डिनल होते हैं। अब यहाँ पर अगर कार्डिनल की बात की जाए तो ये होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगर आप ऑर्डिनल की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आपको निश्चित क्रम मिल जाता है कि ऑर्डिनल में कौन कौन चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ऑर्डिनल में आपको सबसे पहले एक डेफिनेट एडजेक्टिव मिल जाता है, और जो आपका कार्डिनल होता है उसमें आपका जो एडजेक्टिव होता है वो आपका यूज होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आप जो है वो क्रमवाचक तरीके से एक निश्चित क्रम में चलता रहता है, तो वो कार्डिनल होता है। तो कार्डिनल हो गया आपका। ऑर्डिनल जो है वो आपको बताता है कि भैया एक निश्चित क्रम में जो डेफिनेट एडजेक्टिव्स होते हैं वो आते हैं। चलिए इनको एग्जाम्पल के रूप में हम डिटेल के साथ देखते हैं, लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स को। जैसे लिखा है आई हैव 2 ब्रदर्स, तो यहाँ पर देखिए संख्या दी गई, आपको नंबर से पता लग जाएगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। दूसरे में आपको 4 दिया हुआ देख लीजिए, तीसरे में आपको 2 दिया हुआ। आई हैव 2 ब्रदर्स, आपको पता लग गया कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है।
ही हैज़ 4 पेन्स, इसके पास 4 पेन है, ये भी आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के अंतर्गत ले सकते हैं। हैव यू 2 सिस्टर्स, ये भी जो आपको 2 दिया हो या 4 दिया हो या आपका जो 2 दिया है, जो आपको संख्या दी जाती है 5th 6th 7th 1st 2nd 3rd, ये जितनी भी आपको संख्याएं दी जाती है ये सारे आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स की। प्रॉपर में कौन कौन से एडजेक्टिव्स आते हैं, चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। इसके नाम से ही पता लगता है कि प्रॉपर का मतलब, जैसे अपन आपने प्रॉपर नाउन देखा होगा, जैसे आप किसी देश का नाम ले लेते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरीके से आप लेते हैं, तो वहाँ के जो रेसिडेंशियल होते हैं उनको हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव्स में वो होते हैं जो रेसिडेंशियल होते हैं। जैसे आप लिख लिए चाइना, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने लिखा चाइना, और चाइना के आगे अगर आपने लिख दिया चाइनीज़, क्या लिख दिया, चाइनीज़, तो जब चाइनीज़ आप लिखेंगे तो ये जो आपका चाइना जो है ये प्रॉपर नाउन हो गया। और ये जो चाइनीज़ आपका वर्ड यूज़ होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस में, तो ये आपका होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव के। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेपाल, नेपाल आप यहाँ लिख लेते हैं, तो नेपाल को आप क्या बोलेंगे, नेपालीज़। जो नेपाल में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेपालीज़। तो ये देखिए आपको नेपालीज़ हो गया, नेपाल से नेपाली, यानी कहने का मतलब प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन के बाद आपको जो प्रॉपर नाउन से जो आपका वर्ड बनता है यानी उसकी रेसिडेंसी बनती है, तो उस रेसिडेंसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। कैसा है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल के लिए एक और अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तानी। अब जैसे इंडिया लिख लो आप, इंडिया लिख लिया आपने, ये वर्ड आपका इंडिया का जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। अगर हम इसके आगे लिख दें इंडियन, क्या लिख दें, इंडियन, तो इंडियन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस अगर कहीं पे मिल जाता है, इंडियन, नेपाली, चाइनीज, इजरायली, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, या आपको स्विट्जरलैंड के स्विस बोल सकते हैं, पुर्तगाल के पोर्टुगीज होते हैं, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अलग अलग जो देश हैं उनकी रेसिडेंसी को शो करने के लिए आप प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। बात करते हैं इसके 5th पार्ट की, एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको डिटेल से देखते हैं। देखिए, आपको पॉजेशन का मतलब ही पता होना चाहिए। पॉजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को आप स्वीकार कर लेना, कहने का मतलब कोई मालिक हो उसका, स्वामी या मालिक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये हमेशा नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं। किससे पहले प्रयुक्त होते हैं, जैसे पॉजेशन, पॉजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर लिए हो, अपने अंदर ले लिए हो। अगर अपने अंदर ले लिए हो तो वो आपका क्या है, पॉजेसिव में है, पॉजेशन है, आपका पॉजेसिव है। तो उस पॉजेसिव की कंडीशन को शो करने के लिए आप कह सकते हैं कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसे लिखा है स्वामी, स्वामित्व दिखाने के लिए, यानी मालिक, आपका जो मास्टर हो, क्या हो, मास्टर। तो ये मास्टर को शो करने के लिए, जैसे कहा दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज माई कार, दिस इज योर कार। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं पहले सेंटेंस। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि आपको लिखा है दिस इज योर पेन। तो ये क्या है, पेन को किसी की पॉजेसिव में दिखा रहा है कि मतलब ये किसी का पेन है, योर पेन है यानी तुम्हारा पेन है। उसके बाद देखिए दैट इज माई कार, तो कार किसकी है, माई, माई का मतलब मेरी। तो ये पोजीशन दिखा रहा है, पोजीशन का मतलब स्वामित्व दिखा रहा है, मालिक दिखा रहा है कि भाई इसका मालिक कौन है। उसके बाद लिखा है दीज आर आवर चेयर्स, कहने का मतलब ये जो चेयर्स हैं आवर हैं, हमारी हैं, खुद की हैं, तो ये हमारी चेयर्स हैं। तो ये जो चेयर्स का पॉजेसिव है, यानी कहने का मतलब जो चेयर जो है वो किसके स्वामित्व में है, तो आवर में, यानी योर, माई, आवर। ये जो आपका वर्ड्स होते हैं योर, माई, आवर, हिज, हर, ये आपके सेंटेंस के बीच में कभी कभी यूज होते हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। कौन से, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स इनको माना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके 6 पार्ट की तरफ चलते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए, ये आपका दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में दो या दो से अधिक, मतलब दो हों या दो से अधिक हों, दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या प्रत्येक एक का बोध कराने के एडजेक्टिव को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें ईच, एवरी, ईदर, नीदर का प्रयोग जब नाउन से पहले होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ईच, ईदर, नीदर का प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कहने का मतलब अगर नाउन से पहले नहीं होता है तो ये प्रोनाउन कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के इनको कह देते हैं। अगर ये नाउन के पहले हो जाते हैं तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 3 सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं, आपको समझाते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखा है
ईच गर्ल हैज़ अ बुक। तो यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट से पहले आपका ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दिया हो, अगर ये सब्जेक्ट के बाद यूज हो जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर आप 9th 10th 11th या 12th में हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लिटरेचर से लेकर ग्रामर तक आपको डिटेल के साथ एक एक बात आपको समझाई जाएगी। तो कृपया करके अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट दिया है ना, ईदर बुक इज योर्स। तो अब देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया उसके पहले ही आपका जो है वो एक आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है, यानी ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया। तो ये जो आपके वर्ड हैं ये आपके नाउन से पहले यूज होते हैं। अगर नाउन से पहले यूज हो रहे हैं तो ये आपके एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं और उस एडजेक्टिव को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे आप लिखा है एवरी मैन इज इमोशनल, तो एवरी आपका क्या यहाँ पर दिया है? देखिए मैन आपका दिया है सब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब ये आपका दिया है नाउन, तो नाउन से पहले यूज हुआ है आपका एडजेक्टिव। तो इसे आप कह सकते हैं कि जितने भी नाउन से पहले यूज होते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, तो ये सारे के सारे आप कह सकते हैं कि ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करते हैं इसके अगले एडजेक्टिव के बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है इसके डिटेल के बारे में जानते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आपको एक बात आपको क्लियर कर दे, कोई वस्तु कितनी वस्तु से दूरी पर रहे। कहने का मतलब यहाँ से आप डिस्टेंस कितना है, कि ये नज़दीक है कि पास है, इसकी जो दूरी है, इस वस्तु की जो वस्तु से के बीच की दूरी है, या उसकी तरफ हम पॉइंट आउट करते हैं। जैसे ना उंगली उठा देना कि भैया ये बात हमारी है, ये हमारा है, वो हमारा है, ये हमारा, तो ये पॉइंट आउट कर देना, यही पॉइंट आउट कर देना ही आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। कहने का मतलब ये है, आपको बता दें कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। तो डेफिनेट के अंतर्गत आते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ऐसे अगर वर्ड आपके सामने आ जाते हैं तो ये डेफिनेट होते हैं। इनडेफिनेट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जो डेफिनेट नहीं होते? सम कह सकते हो, एनी कह सकते हो, आ सर्टेन या सर्टेन कह सकते हो, अदर कह सकते हो, अनअदर कह सकते हो, एनी अदर कह सकते हो। तो ऐसे अगर वर्ड कहीं पर यूज होते हैं तो वो इनडेफिनेट होते हैं। अगर दिस, दैट, दीज, दोज अगर यूज होते हैं, सच हो गया या द सेम हो गया, ऐसे वर्ड यूज होते हैं तो वहां पर आप कह सकते हैं कि ये डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जांपल से इसको आसानी से समझते हैं। तो एग्जांपल से हम देखते हैं। देखिए लिखा है दिस बुक इज रेड, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो दिस का यूज हुआ यानी इंडिकेशन हुआ, यानी पॉइंट आउट करना। क्या करना? पॉइंट आउट कर देना। कहने का मतलब किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। तो पॉइंट आउट करना ही आपका क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाता है। जैसे लिखा दैट गर्ल इज अगली, वो लड़की कैसी? कुरूप है, यानी भद्दी है। तो कहने का मतलब दिस, दैट, दोज, यहाँ पर देख लो दोज पेन्स आर ब्लैक, तो दोज का प्रयोग हो गया। तो ये सारे जो हैं ये कैसे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो आपको इंडिकेशन करते हैं। आपको हम दो बार आपको बता चुके हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। तो डेफिनेट के अंतर्गत आपको कौन कौन से आ जाते हैं? एक आ जाता है दिस, फिर आपका आता है दैट, और फिर आपका आ जाता है, कह सकते हो दोज भी आ सकता है, या आप कह सकते हो सच आ सकता है, सच भी आ जाता है कभी कभी, और भी सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। हम आपको बोल के ही बता देते हैं क्योंकि इतना लिखने की जगह नहीं है, हम बोल के बता देते हैं। तो इसमें आपका डेफिनेट में आपका कह सकता है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ऐसे हो सकते हैं। या आपका इंडेफिनेट में आ जाए तो सम, एनी, असर्टेन, सर्टेन, अदर, एनी अदर या अनअदर कह सकते हो। तो ये सारे वर्ड जो हैं वो इंडेफिनेट के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स की। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, चलिए इसको हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, WH फैमिली के वर्ड्स को आप जानते होंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, या आप जाकर के प्लेलिस्ट में आप पहले 10 सीखिए। क्या सीखिए? 10 सीखिए। फिर आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखिए। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप सीख सकते हैं वहाँ पर जाकर के। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप सीख लीजिए जाकर के, 10 सीख लीजिए जाकर के, आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि WH फैमिली के वर्ड्स कौन कौन से। जैसे व्हाट, व्हाई, हुम, हाउ, जिसमें आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं प्रश्न पूछने वाले जो वर्ड्स होते हैं इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर ये आपके कहाँ पर यूज हो? ये आपके सब्जेक्ट से पहले यूज हो। कैसे हो? सब्जेक्ट से पहले यूज हो जाते हैं। सब्जेक्ट से पहले यूज होते हैं, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का होता है। चलिए ठीक है, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, तो आप एग्जाम्पल्स को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। विच पेन इज योर्स, कौन सा पेन आपका है? तो आप कह सकते हैं कि विच यूज हुआ है, हुज यूज हुआ है, व्हाट यूज हुआ है। तो ये सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट से
पहले यूज़ हुए हैं। तो ये सब्जेक्ट से पहले यूज़ हुए हैं, इसीलिए आप इसको इनको कह सकते हैं कि आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। देखिए सब्जेक्ट से पहले यूज़ हो विच, ये आपका हुज, ये आपका व्हाट। विच पेन इज योर्स, हुज नोटबुक इज दिस, व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड। तो आप कह सकते हैं कि देखिए सब्जेक्ट से पहले WH फैमिली का वर्ड आ जाए। कौन सा? WH फैमिली का। तो ये WH फैमिली का जो वर्ड आ जाता है, इसी वर्ड को हम आप कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेशन शो करता है। क्या शो करता है? इंट्रोगेशन शो करता है। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, चलिए इंट्रोगेशन शो करने वाले सेंटेंसेस को आप शुरुआत में अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो उसको आप कहेंगे इंट्रोगेटिव, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके 9वें नंबर पे। चलिए 9th नंबर पे आ जाते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? एम्फेसाइज का मतलब होता है दूसरे पर प्रभाव डालना। क्या डालना? प्रभाव डालना। तो प्रभाव किस तरीके से पड़ता है? आपके सामने वर्ड ऐसे हो सकते हैं, ऑन, ऑन हो सकता है। इसके अलावा आपके सामने वर्ड किस तरीके के हो सकते हैं? ऑन आप जब आप लिख लेंगे, या आप कह सकते हो वेरी, वेरी का यूज हो सकता है। यानी प्रभाव डालने वाले शब्दों को यूज होता है। ये कहाँ पर यूज होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं कि ऑन तथा वेरी का प्रयोग जब नाउन के पहले नाउन पर क्या जोर डालने या एम्फेसाइज करने के लिए होता है, तो इसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसे क्या कहेंगे? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, तो ये किस किस पे कैसे कैसे जोर डालता है, चलिए एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। लिखा है ही सा हिज बिलव्ड ऑन द रोड विद हिज ओवन आइज। तो देखिए आपका ये नाउन है, नाउन पर प्रभाव डालने के लिए, जोर डालने के लिए ऑन का यूज हुआ है। ठीक है, नाउन पर क्या डालने के लिए? जोर डालने के लिए। जब हम जोर डालने के लिए यूज करते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये कैसा है? एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो आइज लिखा है, इससे पहले वेरी। आप सेंटेंस को पूरा देख लीजिए। सी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज वेरी आइज। तो आंखों पर देखिए, आंखों के ऊपर क्या लिखा है? ये आपका जो नाउन दिया हुआ है, नाउन के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है। तो नाउन के ऊपर प्रभाव डालने वाले शब्द भी एम्फेसाइजिंग आपके जो एडजेक्टिव हैं उनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने दो ही लिए हैं, आप दो के बारे में आप समझ लीजिए, क्योंकि हमने ऑन और वेरी के बारे में आज बात करने की बात की। तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आगे जो वर्ड्स होंगे उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, प्रपोजिशंस होती हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो सारे डिफरेंसेस को, जैसे अभी आप इसमें एडजेक्टिव में मच, मैनी का यूज़ देखेंगे, या आप सम, एनी का यूज़ देखते हैं, तो इन सारे यूजेस को हम अलग से सेपरेट वीडियो में आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसके लास्ट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं और कैसे हम पता लगेगा कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अगर हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को पहचानने के लिए आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को ध्यान से देखना पड़ेगा। जब आपने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को देखा था अभी, तो उसमें हमने एक सेंटेंस लिखा था विच पेन इज योर्स। जैसे हमने यहाँ लिखा था विच पेन इज योर्स, तो यहाँ पर आपके हमने क्या लिखा था? इंट्रोगेशन मार्क लगाया था, यानी क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। तो इंट्रोगेशन मार्क जहाँ पर लगा हुआ आपको मिल जाए और सेंटेंस शुरुआत आपकी WH फैमिली से हो जाए, यहाँ पर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे वो आपके वर्ड से स्टार्ट होंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे? वर्ड से। जैसे हमने यहाँ लिखा क्या? व्हाट, तो वर्ड से स्टार्ट होंगे और लास्ट में आपका क्या मिलेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। जो एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे होता है ना, ऐसे आपने देखा एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसमें हम आश्चर्य की बात करते हैं। किस चीज़ की? आश्चर्य की। जैसे लिखा व्हाट एन अगली वोमेन, कितनी बदसूरत महिला, और आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। तो इस तरीके से एक्सक्लेमेशन अगर मार्क कहीं पे लगा मिल जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। कौन सा? ये आपका जो वर्ड दिया है। जैसे एक और लिख लो, व्हाट इज बिग, व्हाट इज अ बिग, क्या लिख सकते हो? बिल्डिंग लिख लो, बिल्डिंग इज लगा लो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो। तो यहाँ पर देखिए वर्ड लिखा है आपको सरप्राइज करने के लिए, यानी सरप्राइजेशन, आश्चर्य को प्रकट करने के लिए जो भी यूज होते हैं उनको आप कह सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेशन जो आपके सेंटेंस दिए हुए हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हमने 3 लिख रखे हैं तो एक और लिख देते हैं। जैसे लिखा है व्हाट अ बिग, या क्या लिखा दें यहाँ पर? फूल लिख लो, मूर्ख, कितना बड़ा मूर्ख। तो ये भी क्या है? एक आश्चर्य की बात, सॉरी यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क, आश्चर्य की बात है। तो आश्चर्य की बातों को दर्शाने के लिए वर्ड का यूज होता है, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 10 एडजेक्टिव्स थे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप बिल्कुल मत सब्सक्राइब कीजिए।
देखिए ऐसा है कि हम बच्चों पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एक एक बारीकी से डिटेल आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।